दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गरीब बाप और जवान बेटी की दुख भरी कहानी के बारे में। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रात का समय थी। एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर शब्बीर बैठे हैं। चेहरा थका हुआ और आंखों में गहरी मायूसी है। कोने में एक पुराने चरपाई पर उनकी बेटी शायरा चुपचाप बैठी है, किताब हाथ में लिए, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलकती है। शब्बीर थके हुए लहजे में बोले, बेटी आज भी काम नहीं मिला, घर में राशन खत्म है, सोचना पड़ेगा कल के खाने का कैसे इंतजाम होगा। शायरा धीरे से बोली, अब्बा मैं नौकरी कर लूंगी, कहीं ट्यूशन पढ़ाने लग जाऊंगी या किसी दुकान पे काम कर लूंगी। शब्बीर आह भरते हुए बोले, तुम्हें किसके लिए पढ़ाया था शायरा? ताकि तुम दूसरों के घरों में काम करो। ये तो मेरी बदकिस्मती है कि तुम्हारी माँ के बाद में तुझे एक अच्छा सहारा भी नहीं दे सका। शायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने आंसुओं को छुपा लेती है। उसके दिल में अपने अब्बा के लिए एक गहरी तड़प है। अगले दिन शायरा जब बाजार से लौट रही होती है, मोहल्ले की औरतें उस पर बातें बनाती है। पहली औरत बोली, शब्बीर की बेटी जवान हो गई है, अब इसे घर से बाहर निकलने की जरूरत क्या है। दूसरी औरत बोलती है, लोग क्या क्या बात करेंगे, लड़की को संभालना चाहिए, नहीं तो इसका क्या अंजाम होगा, कोई नहीं जानता। शायरा उनकी बातें सुनकर भी चुप रहती है। वो जानती है कि इन बातों का उसके सपनों पर कोई असर नहीं होने देना है, लेकिन समाज की यह तंग सोच उसे अंदर से तोड़ने लगी थी। शाम को शब्बीर के पास मोहल्ले के कुछ लोग आते हैं। मोहल्ले का आदमी बोला, भाई शब्बीर, अब बेटी जवान हो गई है, ऐसे कब तक उसे घर में रखोगे? गरीबों के पास जितनी जल्दी जिम्मेदारी उतार दो उतना ही अच्छा है। दूसरा आदमी बोलता है, एक अच्छा रिश्ता है, उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मर्द कमाने वाला है, तुझे और क्या चाहिए? शब्बीर की आंखें भर आती है, लेकिन वह खामोश रहता है। गरीबी ने उसकी जुबान पर ताला डाल दिया है। शब्बीर उस रात शायरा से बात करने की कोशिश करता है। वह अपनी मजबूरी के बारे में सोचकर बहुत बेचैन है। शब्बीर बोला शायरा से, शायरा बेटा, मैं एक फैसला लेना चाहता हूँ, तुम्हारी शादी की बात चल रही है, शायद यही सही होगा। शायरा दुखी और नाराज अंदाज में बोली, अब्बा क्या आप भी वही करना चाहते हैं जो समाज कहता है? क्या मेरी मर्जी की कोई अहमियत नहीं है? शब्बीर नम आंखों से बोला, बेटा मैं क्या करूं? गरीबी ने मुझे बेबस बना दिया है, मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूं, तुम्हारी जिंदगी सुकून भरी हो, यही मेरा ख्वाब है। शायरा कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह महसूस करती है कि हालात के आगे उसके अब्बा कितने लाचार हैं। अगले दिन शायरा नौकरी की तलाश में निकलती है। वह कई दुकानों और दफ्तरों के चक्कर लगाती है, लेकिन हर जगह उसे निराश हाथ लगती है। दुकानदार बोले, लड़की तुमसे काम नहीं हो पाएगा, हमारे यहाँ किसी मर्द की जरूरत है जो पूरे दिन का बोझ उठा सके। शायरा मायूस होकर लौटती है, लेकिन हिम्मत नहीं तोड़ती। उसे पता है कि अगर उसने हार मान ली तो उसके अब्बा की हालात और बिगड़ जाएगी। शायरा का दोस्त फरहान उसे हौसला देने आता है। फरहान कहता है, शायरा मैं जानता हूँ कि हालात बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो शायद कोई रास्ता निकल आए। शायरा उम्मीद से बोलती है, फरहान मैं अब्बा का बोझ हल्का करना चाहती हूँ, लेकिन ये दुनिया हमारी मुश्किलें समझने को तैयार नहीं है। फरहान उसकी बातों को तसल्ली से सुनता है और उसे हर मुमकिन मदद देने का वादा करता है। शब्बीर की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उसे काम पर जाना बंद करना पड़ा है। इधर शायरा की कोशिश भी रंग नहीं ला पा रही है। खान साहब एक बार फिर शब्बीर के पास रिश्ता लेकर आते हैं। खान साहब बोले, शब्बीर मियाँ, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, आदमी अच्छा है, पैसे वाला है, तुम्हारी बेटी को जिंदगी भर की तकलीफों से आजाद कर देगा। शब्बीर सोच में पड़ जाता है। वह नहीं चाहता है कि उसकी बेटी किसी मजबूरी में शादी करे, लेकिन उसकी हालात उसे फैसले पर मजबूर कर रही है। आखिरकार शब्बीर शायरा की शादी के लिए हाँ कर देता है। शादी के दिन शायरा लाल जोड़े में विदा हो रही है। उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू है। शब्बीर बेबस खड़ा देखता है, जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। शायरा आंसुओं में डूबा हुआ चेहरा लेकर बोली, अब्बा आपसे दूर जाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गम है, लेकिन मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ। शब्बीर गहरे दुख से बोले, बेटी माफ कर देना, मैं एक अच्छा बाप नहीं बन सका, गरीबी ने मेरे हाथ बांध दिए थे। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और माहौल गमगीन हो जाता है। शायरा की विदाई के साथ शब्बीर की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। शायरा की शादी के कुछ महीने बाद शब्बीर की तबीयत और बिगड़ जाती है। अकेले
अकेलापन और दुख ने उसे तोड़ दिया है। एक दिन फरहान उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन शब्बीर की हालत इतनी नाजुक हो चुकी है कि वो दुनिया को अलविदा कह देता है। फरहान रोते हुए बोला, शब्बीर चाचा, आपसे वादा था कि सायरा के लिए कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन मैं देर कर गया। शब्बीर की मौत के बाद सायरा को यह खबर मिलती है। वह अपने अब्बा को आखिरी बार देख भी नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसकी दुनिया बिखर चुकी है। कहानी का अंत गहरे दुख के साथ होता है। गरीबी ने एक बाप को मजबूर कर दिया और एक बेटी को उसके सपनों और खुशियों से दूर कर दिया। यह कहानी उन तमाम लड़कियों की तस्वीर पेश करती है जो हालात के बोझ तले दबकर अपने ख्वाबों की कुर्बानी देती है, और उन बापों की जो मजबूरी में जीते जी मर जाते हैं। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।